बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फैसल खान साहब, जो कि आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन पे अच्छी खासी नज़र रखते हैं। इमरान खान के हवाले से बात करेंगे, कब रिहा होंगे, इसके साथ साथ दो बड़े अहम इस्तीफे भी आए हैं, इस हवाले से भी गपशप करेंगे। और इलेक्शन के जो नताइज आए हैं, चूँकि फैसल खान खुद फील्ड में थे और इनको पता था कि फॉर्म 45 से फॉर्म 47 जो है वो कैसे चेंज किया गया है, तो इसके साथ आज हम गपशप करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स विद उमर इफ्तिखार में आपको खुशामदीद कहते हैं और पहला सवाल ही यही होगा कि दो बड़े अहम इस्तीफे आए हैं। जहांगीर तरीन सियासत से आउट और इसके साथ साथ सिराजुल हक साहब जो है वो भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमर। और देखें, इस्तीफ़ों की जहाँ तक बात है तो पहले अगर सिराजुल हक साहब की बात करें तो एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान, एक इंतहाई मोतबर नाम पाकिस्तानी सियासत का, और मतलब एक लंबे अरसे से हमारे सामने हम उनको देख रहे हैं, हम उनको देख के बड़े हुए उनकी सियासत को। किसी किस्म की ना कोई करप्शन के एलिगेशंस, किसी किस्म की इस तरह की कंट्रोवर्शियल सियासत उन्होंने नहीं की। कभी किसी की जो कहते हैं कि हदों से गिर जाना, वो उनसे हमें नहीं कभी हमने देखा। तो बिल्कुल उन्होंने जो किया वो मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत भी थी, और उन्हें एक ज़िम्मेदार अमीर होने का सबूत भी दिया, जो कि वो हमेशा से देते हैं। और उनने अपनी हार को तस्लीम किया। उनने भी वही बात की कि जो इलेक्शन के नताइज हैं वो मुतनाज़ा हैं। उनने भी कहा कि इलेक्शन के नताइज जो हैं ये किसी और की झोली में हमारी सीटें डाल दी गई, और उनने भी इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया। लेकिन अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जो इस्तीफ़ा दिया वो उनकी मेरे नज़दीक उनकी ज़मीर की आवाज़ थी। उनने बड़ापन का फ़ैसला किया और उस चीज़ को सामने रखते हुए उन्हें इस्तीफ़ा दिया। जहाँ तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, जहांगीर तरीन के साथ हुई है बहुत बड़ी गेम। मैं आपको ये बताऊं कि जहांगीर तरीन साहब को ये जमानतें दी गई थी, वही वाली जमानतें उन्हीं ने दी थी जो जिनको सीटें मिलेगी। बिल्कुल, परवेज खटक साहब को भी कहा गया था। बिल्कुल, ये सिर्फ सियासत और ये जमात सिर्फ इसलिए बनी थी कि इनको कहीं से जमानत मिली थी कि आपको सीटें दी जाएंगी और आपको इलेक्टेबल्स जो है वो बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़ेंगे, तो आपको ऐसे ही चुप करके आंखें बंद करके सीटें मिल जाएंगी। लेकिन जो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंडर 19 टीम थी, उसने जो हाल किया है इस मरूसी सियासत का मुल्क के अंदर, मेरे ख्याल में कि जहांगीर तरीन के पास इस्तीफे के अलावा कोई ऑप्शन बच ही नहीं गया। फैसल भाई, आप क्या समझेंगे कि पूरी उम्र जिन्होंने सियासत की, उनकी सियासत का एंड इतना बुरा हुआ? परवेज खटक साहब को देख ले, इस तरह के बड़े बड़े नाम, राना सनाउल्लाह साहब को देख ले, साद रफीक साहब को देख ले, सारे जो है वो छोटे छोटे वर्करों से हार गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसी गलती हुई कि ये लोग जीत न सके और लोगों ने अपनी सीट बचा न सके? देखें उमर भाई, यहाँ पे ना मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, छोटा सा, कि इन सब सियासतदानों का ना एक मसला, ये जो जितनी भी जमातें हैं सियासी, इनका एक मसला है कि इनने वक्त के साथ ना खुद को अपग्रेड नहीं किया, वक्त के साथ अपनी जमात में, अपने रवैयों में, अपने नज़रियात में बदलाव नहीं लेके आए। मैं उस दिन एक जगह सुन रहा था, एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था कि 2002-3 की ये बात थी। वो बता रहा था कि इमरान खान साहब हमारी यूनिवर्सिटी में आए, तब वो कहता कि हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में थे, और वो यूनिवर्सिटी में आए और उनने मतलब किसी सियासी जमात का कभी हमने इस तरफ रुझान ही नहीं देखा कि वो अपने कारकुन की कोई इस तरह की उनकी परवरिश की जाए, उनको कोई इस तरह की तालीम दी जाए ताकि वो सियासत में इंटरेस्ट लें और फिर वो सही और गलत की पहचान रखें। अब वो स्टूडेंट था, वो कहता कि 2002 के अंदर इमरान खान हमारी यूनिवर्सिटी में आए और उनने हमारे साथ कोई 1.5 घंटा बैठ के गपशप की, कोई तकरीर नहीं की, बैठ के गपशप की, और ये बताया कि जो नौजवान है इस मुल्क के, वो कितना अहम जो किरदार है वो अदा कर सकते हैं इस मुल्क में, और जो सही जो रुझान है इस मुल्क में और इस मुल्क की बेहतरी जो है वो नौजवानों के हाथ में है। और नौजवान जो कहते हैं ना कि हमारा मुस्तकबिल है, तो वो उनने सही मानों में उनको समझाया। अब हुआ क्या कि 2002, 2003, 4, 5 में खान साहब जिन बच्चों पे मेहनत कर रहे थे, आज वो बड़े हो गए, और उन्हीं बच्चों ने आज बच्चों को, बड़ों बिल्कुल बिल्कुल हराया। तो आज ये इनके साथ हुआ है, जो अभी तक ना नून लीग को समझ आ रही है, ना पीपल्स पार्टी को समझ आ रही है, ना ही बाकी जमातों को, कि इमरान खान वैसे ही इतने मजबूत आसाब का मालिक नहीं है। वो ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता। उस इंसान वो वाकई को अल्लाह की तरफ से इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि धांधली नहीं हुई और एक आध हो सकता है, इसके अलावा नहीं हुई। आप हंस भी रहे, तो आप फील्ड में थे और आपने मुख्तलिफ सहाफियों से भी आप मिले, आपने देखा भी, तो आप बताएं इलेक्शन कमीशन को कि धांधली हुई है या नहीं हुई? और अनवर काकड़ साहब भी कह रहे खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई, वो आपके पास एग्जाम्पल है,
तो क्या जवाब देंगे इस पर? सर इस पे मैं इससे पहले कि कोई बात करूं, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और ऐसे बेल्ट से है। हम तो वो लोग हैं, बल्कि मेरा तो वो इलाका है जहां पर नवाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी है, नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ ने अब वो फैसला चैलेंज किया, लेकिन दोबारा वो 30,000 की लीड से जो है हारेगा। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो कि मेरी बात पे लोग यकीन नहीं करेंगे वो कहेंगे कि शायद ये व्यूज के लिए, लेकिन आप तो गए थे, मैं खुद फील्ड में था, मैंने देखा। लेकिन आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को कि धांधली हुई है या नहीं हुई? बिल्कुल देखें उमर, अब रिजल्ट इलेक्शन हुए हुए 8 को इलेक्शन हुए थे, आज 12 तारीख है, अभी तक अगर रिजल्ट नहीं आए तो इसका कोई मतलब है ना? इसका मतलब ये है कि कोई वोट डल रहे हैं, कोई ठप्पे अभी भी लग रहे हैं जो पूरे नहीं हुए। और अगर इलेक्शन कमीशन के जो तर्जमान है या जो लोग हैं वो ये अगर कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है, कोई एक आध जगह हुई है, तो इस्लामाबाद के 3 हल्कों की जमानतें तो मुझसे ले लें आके। जिस इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से कहते हैं मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इलेक्शन का दिन पूरा फील्ड में गुजारा और पोलिंग बूथ्स पे रश लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं शोएब शाहीन साहब के भाई से मेरी मुलाकात हुई, उनने वो बड़े पुरुमीद थे। और शोएब शाहीन की बात करें, बाकी दीगर 2 हल्कों की बात करें, इस्लामाबाद में ये जो 3 सीटें थी ये तहरीक इंसाफ की कंफर्म सीटें थी। और मैंने वो तो अभी भी फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी है। बिल्कुल। और रात के 3 बजे तक मैं खुद देख रहा था कि वो जीते हुए थे, उनकी लीड थी, और सुबह वो हारे। सुबह बस फिर लोग सो गए और वो हिफाजत करने वाले जो है वो चले गए, तो वो इस्लामाबाद जो है वो हार गए। बिल्कुल, वो जो जागते हैं रातों को उन्हें अपना काम किया। हर बच्चे को पता है कि ये कौन करने वाला है। बिल्कुल। करने वालों को क्या पैगाम देंगे? सर करने वालों को पैगाम यही है कि करने वाले जो हैं वो काम करें, अगर जिस काम के लिए आइन में जिसके लिए वो है, या जो कायदे आज़म कहते थे कि इनका जो काम है जिसके लिए होती हैं ये इदारे, जिस मकसद के लिए होते हैं, अगर वो काम करेंगे तो ये कौम जिस तरह 2011 में या 2010 में या 8 में इनको सर पे बिठा के रखती थी, पलकों में बिठा के रखती थी, और जहाँ से ये गुजरते थे इन पे फूल निछावर होते थे। सर देर नहीं हुई, वो काम आज भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने अख्तियारात से तजावुज़ नहीं करेंगे, आप सियासत में अमल दखल अपना कम करेंगे और आप सरहदों की हिफाजत करेंगे, मुल्क का दिफा करेंगे, मुल्क में सिक्योरिटी जो मामलात हैं उनको देखेंगे, और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो अमूर हैं ये मुल्क के इदारों पर छोड़ देंगे, तो आज भी ये कौम आपके साथ खड़ी होगी, आपके शाना बिशाना खड़ी होगी। हम अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, अपने शहीदों का खून हमारे लिए बहुत अजीज है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि जिसका जो काम है वो करेगा तो मुल्क बेहतर हो। फैसल खान, आखिरी बता दे, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमारे पास 170 सीटें हैं, हम 170 सीटें जीते हुए हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। क्या अदालत, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या चीफ जस्टिस इंसाफ दे पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी वफाक में या नहीं? देखें उमर, जिस तरह के फैसले, जिस तरह का एक ट्रेंड सेट हुआ है पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से, और इलेक्शन से एक हफ्ता कबल जिस तरह 3 दिन में 3 फैसले आ गए तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके हवाले से, और उसके बाद भी जो जबर जिस तरह का और जुल्म होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, तो लगता नहीं है, बेशक फॉर्म 45 वो बिल्कुल सबूत हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन फैसले मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएंगे। फैसल वावड़ा कह रहे उन फॉर्म 45 पे आप छोले खाए। बस वो फैसल वावड़ा असल में उनके सियासत से उठ के जाके किसी की गोद में जो बैठ गए, उनके पास बड़ी खबरें। और एक आखिरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि मुझे ये लगता है, अभी ज़ाती तौर पर मेरी ये राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त अगर उनकी सीटें पूरी होती भी हैं या फैसले उनके हक में आते भी हैं, तो इस वक्त उनको हुकूमत बनाने की तरफ नहीं जाना चाहिए। आराम से असेंबली में एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें, क्योंकि इस टाइम जो भी गवर्नमेंट बनेगी उमर वो कर कुछ नहीं पाएगी। अच्छा। वो सिर्फ अगले 1.5-2 साल जलील होगी। बेशक नून लीग बना ले, बेशक पीपीपी अपना को बंदा खड़ा कर दे, जो भी आएगा वो अगले 1.5 साल में मजीद गंदा होगा। और इस चीज़ से नून लीग भी अब थोड़ी डर रही है, उनको भी थोड़ी हिचकिचाहट आ गई है कि हम तो मतलब पिछले 2 साल में शायद इतना नुकसान किसी का जमात का नहीं हुआ जितना नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ है। और अभी तो मियाँ साहब इंतहाई परेशान है, यकीन करें मियाँ साहब इंतहाई परेशान है, और वो उनको समझ से उस सिचुएशन बाहर हुई हुई है। उनको समझ नहीं आ रही कि उनका भाई उनके साथ गेम कर रहा है, इदारे गेम कर रहे हैं, जरदारी गेम कर रहा है, या मियाँ मौलाना फजलुर रहमान गेम कर रहा है। इस टाइम वो किसी पर कोई यकीन करने के मूड में नहीं है। बहुत शुक्रिया। फैसल खान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बताया। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो इसके लिए सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो इसी सूरत आएगा कि जो सियासी मामलात है वो सियासियों को दिए जाए। देखते रहिए फैक्ट्स विद उमर इफ्तिखार। फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, अस्सलाम।